हाँ, जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं यूनिट वन। ये यूनिट वन है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी जीवों में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं। और लिविंग वर्ल्ड से मतलब है जो भी जीवित प्राणी हैं उनसे। इसमें चैप्टर 4 हैं। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, और चैप्टर 4 है प्लांट एनिमल किंगडम। ठीक, तो इसे पढ़ लेते हैं फिर इसको एनालिसिस करेंगे। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने शॉर्ट में। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का मतलब लिविंग बीइंग, और लिविंग प्रोसेस और उनके प्रोसेस का विज्ञान है। द लिविंग वर्ल्ड कंपेराइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड की हम एक अद्भुत डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित प्राणियों में। अर्ली मैन कुड इजिली प्रोस्पेक्टिव टू द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मैटर का मतलब है कि ऐसे नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे कि यहाँ दे रखा विंड, सी एंड फायर, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग में शुरुआत में जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट, और कुछ प्लांट और एनिमल में भी डिफरेंस करते थे। एक कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ अवे और फियर दैट दे इवोक्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन फीचर था जो कि फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, एंड एनिमेट लिविंग बीइंग में जो डिफरेंस करता था और इनके प्रति सेंस भी था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव के इतिहास में मानव पे ही विचार करना, ये ह्यूमन सेंट्रिक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ था। तो ये बाधा था एक तरह से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ठीक, इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में ये सबसे पहले किया गया था। सोसाइटीज विच इंक्लूड एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमन सेंटर्ड perspective which limited early biological understanding. View of biology could register limited progress in biological knowledge. biological knowledge में limited यानी कि ये लिमिटेड था कि ह्यूमन सेंटर्ड हम बायोलॉजी का अध्ययन करते थे। सिस्टमेटिक एंड मोनोमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन, जो कि सिस्टमेटिक की आवश्यकता थी, सिस्टमेटिक डिफरेंशिएशन करने की। आउट ऑफ नेसेसरी डिटेल्ड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर नामकरण करना, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग सिमिलरिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को समझेंगे। हॉरिजॉन्टली से मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली से मीन्स होता है कि हम उनमें जो है शेयर्ड स्टेट अमोंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जब हम उनमें कंपेराइज करते हैं एक ही समय पर पाई जाने वाले जीवों में, तो उसे हम हॉरिजॉन्टली बोलते हैं। और वर्टिकली सिमिलरिटी जिससे मतलब है शेयर ट्रेट पास डाउन थ्रू जनरेशन, यानी कि पास्ट की जनरेशन में और अब की जनरेशन में। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है इन चारों पाठों में जो किया जाएगा। तो इन चारों पाठों में मोस्टली क्या क्या किया जाएगा? एक तो ये किया जाएगा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी, और नोमेनक्लेचर होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, और क्लासिफिकेशन होगा। और इसे हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद इसमें जो है अर्नेस्ट मैयरहोफ का ये दिया है। अर्नेस्ट मैयरहोफ का ये भी जो है एनसीईआरटी में दे रखा है और ये आता भी है। ठीक, इसको देख लेते हैं। बॉर्न ऑफ 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। तो अर्नेस्ट मैयरहोफ के बारे में पहले तो इम्पोर्टेंट लाइन इसमें से जो है इम्पोर्टेंट आप देखते रहेंगे। इनको जो है द डार्विन ऑफ द 20 सेंचुरी, इसे नोट कर लेंगे। इनको डार्विन कहा जाता है 20 सेंचुरी का। और एजुकेशन
वाज ऑन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम, यानी उस समय के जो 100 साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण थे। मेयर जॉइंट द हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट। इनकी एजुकेशन की बात करें तो हम डेवलप्ड एन अर्ली इंटरेस्टिंग इन ऑर्निथोलॉजी। इन्होंने जो है ऑर्निथोलॉजी, हार्वर्ड जॉइंट एट फैकल्टी आर्ट एंड साइंसेज इन 1953। 1953 में इन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। रिटायर्ड इन 1975, और रिटायर्ड हुए थे ये 1975 में। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर ऑफ द अगेसिंग प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमर्टीज। और इनका कैरियर था, 80 साल तक इन्होंने रिसर्च का काम किया था। और इनके जो रिसर्च फील्ड थे वो थे मोस्टली क्या क्या थे, इनको देख लेते हैं थ्रू आउट नियरली 80 साल के कैरियर में। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ बर्ड। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी में। जू ज्योग्राफी, यानी जू ज्योग्राफी का मतलब होता है एनिमल ग्राफ, एनिमल भूगोल, यानी एक होता मानव भूगोल, एक होता एनिमल भूगोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल के बारे में। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन और सिस्टेमेटिक एंड द हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फिलोसॉफी आदि में इनका कंट्रीब्यूशन था। इनको जो है 3 अवार्ड दिए गए थे, उन अवार्ड को भी देख लेंगे। 3 अवार्ड इनके कौन-कौन से थे? इन्हें ट्रिपल ताज से नाम की जाना जाता है। एक था बेल्जन अवार्ड, बेल्जन। एक था इनका बेल्जन प्राइज इन 1983। दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। दूसरा था क्रेफूड प्राइज, क्रेफूड प्राइज इन 1990। मैयर डाइड एट एज ऑफ 100 साल की ईयर में, ये 2004 में परलोक सिधार गए। ठीक। तो इनके 3 अवार्ड थे जिनको ट्रिपल क्राउन क्या कहा जाता है, इनको तीनों को ट्रिपल क्राउन का नाम दिया जाता है। इनको जरूर जरूर से याद कर लेंगे, ट्रिपल क्राउन के नाम से जाना जाता है इनको। और दूसरा इनको जानते हैं द डार्विन ऑफ द 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ठीक। इससे आगे अब देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत होगी और इसको जरूर नोट कर लें। आइए इस वाले पैराग्राफ में हम समझते हैं कि कितना ये अद्भुत है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि कितना अद्भुत है, वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बहुत पाई जाती है। वंडरफुल होता है ये लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स ऑफ अमेजिंग, बहुत बड़ी बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र में लिविंग टाइप्स पाई जाती हैं, अमेजिंग हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हैबिटेट, इनके आवास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। और कैसे अद्भुत हैं, इन्होंने दिखाया है। कोल्ड माउंटेन्स है इसमें, डेसिडियस फॉरेस्ट आवास में रहने वाले हैं, ओशियन में रहने वाले हैं, फ्रेश वाटर में, लेक्स झील में, और डेजर्ट राजस्थान में। और हॉट स्प्रिंग सबसे अद्भुत है, हॉट स्प्रिंग में लिव से स्पीचलेस, कहना अद्भुत है इनको। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपियंस हॉर्स, और वहीं हम देखें ब्यूटी एंड वंडर इन नेचर, इसमें कितनी नेचर है। और इसी में ब्यूटी एंड वंडर इन नेचर, नेचर के कितनी सुंदर है। जैसे कि हॉर्स गैलोपिंग हॉर्स देखते हैं हम। और माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये बहुत ही अटैकिंग शार्क इवॉक्स ये। तो इस तरह से हम ब्यूटी देखें तो बहुत ही अलग है।
तो इस वाले पैराग्राफ में केवल बताया गया है लिविंग फॉर्म के बारे में। लिविंग फॉर्म किस किस तरह के आवास में पाई जाती है और कितनी अद्भुत है, कितनी विचित्र है। इंटरेक्शन इन नेचर, इकोलॉजिकली रिलेशनशिप में रहते हैं ये पॉपुलेशन एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इंडेड लाइफ। तो यहाँ समझ में आता है कि लाइफ की आखिर क्या जरूरत है, क्योंकि सबकी शुरुआत कहाँ से होती है, एटॉम से। एटॉम एटॉम से तब जाके सेल बनती हैं, और सेल के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक सेल से होता है। तब भी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ टी इम्प्लीकेट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं इम्प्लीकेट क्वेश्चन जो विरोधाभास है। द फर्स्ट टेक्निकल एंड सी का आंसर व्हाट लिविंग इज अपोज टू द। पहला है व्हाट डिस्टिंग्विश द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। डिफरेंशिएट क्यों है दोनों। और फिलोसॉफिकल है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। और सेकंड इज फिलोसॉफी वन एंड सी का आंसर टू द व्हाट पर्पज ऑफ लाइफ। इसका मतलब लाइफ किस लिए है। ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो फिलोसॉफिकल का क्वेश्चन को जो है अटेंड नहीं करते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट केवल टेक्निकल और साइंटिफिक क्वेश्चन पर ही जाते हैं कि लिविंग डिफरेंस कैसे हैं, किस तरह से इसमें एक दूसरे से डिफरेंट पाई जाती हैं। साइंटिफिक अप्रोच पर ही हम इसमें विचार करेंगे। ठीक, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। इसमें है डाइवर्सिटी ऑफ इन द लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें देखें हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इफ you look around you will see a large variety of living organism, wide variety of living organism can be seen around us। और उसे हम किस तरह से देख सकते हैं, पोटेड प्लांट, बी टू इन पोटेड प्लांट, पोटेड प्लांट में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में, पेट्स में और अदर एनिमल एंड प्लांट्स। थ्री, देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्रकार के जीव हैं। यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो आपके चारों ओर हैं। इफ यू वर, इनको हम इनविजिबल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो हम अपने अराउंड में जब देखते हैं तो हमको दो तरह के जीव दिखाई देते हैं। एक तो विजिबल हैं जिनको हम आसानी से देख भी सकते हैं, और एक दूसरे हैं इनविजिबल जो कि हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। ये इनविजिबल हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक, इफ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, जब आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे, घने जंगल में जाएंगे, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप बहुत ही प्रकार के जीवों को देखेंगे। इन इट ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, डिफरेंट प्रकार के पौधों को देखेंगे, एनिमल को देखेंगे, एंड ऑर्गेनिज्म यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, और कुछ प्रजाति को भी देखेंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर। और ये जो नंबर है हमको बायोडाइवर्सिटी दिखाता है, और बहुत इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है सबसे ज्यादा घने जंगल में। तो इस तरह से स्पीसीज का कंसेप्ट, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीसीज। डिफरेंट काइंड और प्लांट का जो एनिमल होता है, नंबर ऑफ नोन स्पीसीज रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो यह बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। द वेराइटी एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इज रेफर टू एज वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को वन लाइन में डिफाइन करें तो वेराइटी एंड नंबर ऑफ स्पीसीज, वेराइटी एंड नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को जो हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, वेराइटी ऑफ स्पीसीज को। ठीक, अब इससे आगे वाले
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, बहुत ही टाइप्स के ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? अर्थ पर। चल जा भाई 41। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, वी शुड रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए हियर दैट एज एक्सप्लोरिंग न्यू एरिया, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। हम नए नए एरिया में कुछ नए एनिमल को भी आइडेंटिफाई करते हैं। एज स्टेट अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में मिलियंस प्लांट हैं, मिलियन एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। इन सबको लोकल नाम से जाना जाता है उनके एरिया में। जैसे आम को अपने अपने यहाँ मैंगो ट्री बोलते हैं, तो दूसरे कंट्री में कुछ और नाम से जानते होंगे। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये डिफरेंट होते हैं लोकल नेम, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर। इवन विद इन ए कंट्री, और एक कंट्री में भी अलग अलग हो सकते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे, इनको स्टडी करने में मीन्स टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे को बताने में। टू रेफर द ऑर्गेनिज्म आर टॉकिंग अबाउट, अलग अलग नाम से जानना। ठीक। अमेरिका में आम को कुछ और कहा जाता होगा, इसीलिए जरूरत पड़ती है यहाँ किसकी? पहले आइडेंटिफिकेशन करो उसका, पौधे का या प्लांट का, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करना बहुत जरूरी है। और नोमेनक्लेचर कैसा हो? वर्ल्ड वाइज हो, एक स्टैंडर्ड रूप में हो नोमेनक्लेचर। हेंस देयर इज नीड स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हमको बहुत आवश्यकता है स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सच दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि किसी भी प्लांट को या एनिमल को एक ही नाम से जाना जाए वर्ल्ड वाइड, विश्व के किसी भी स्थान पर। चाहे हम उसको स्टडी करें अमेरिका में, चाहे स्टडी करें भारत में, चाहे स्टडी करें फ्रांस में, उसका सेम नाम हो। जैसे मैंगो को हम वैज्ञानिक नाम जो देते हैं वो मेजीफेरा इंडिका कहते हैं। अब इस नाम से यदि इसकी स्टडी करेंगे तो हम जानते हैं इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्पीसीज नेम, और दूसरा होता है इसके वंश का नेम। ठीक है, वंश और जाति दो होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर, इसी प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर आर नेमिंग, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, जो एनिमल को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और इसी के साथ साथ नोमेनक्लेचर से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बारे में जानना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसका नाम कैसे बताएंगे। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर को यदि देखें तो नोमेनक्लेचर क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, ऑर्गेनिज्म को ये करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो तभी हम बता सकते हैं। वी नो विच ऑर्गेनिज्म द नेम रेफर टू, और उसके बाद हमको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इज द प्रोसेस करेक्टली रिकॉग्नाइजिंग द डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज एसेंशियल बिफोर असाइनिंग साइंटिफिक नेम। इस तरह से हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि हम सबसे पहले ये एक स्टेप में चलता है। स्टेप हमारा क्या है कि यहाँ हम सबसे पहले हम इसका किसी भी एनिमल का पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो ये कभी कभी करेक्ट लगाने के लिए आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, ये वैज्ञानिक तरीका है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर तब उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल, एनिमल को ग्रुप किया जाता है, एक ही जाति के एनिमल को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम होता है किसी भी एनिमल को ऑर्गेनाइज करने का, या सिस्टेमेटिक तरीका से उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। चलिए
आइडेंटिफिकेशन से आगे हम देख लेते हैं कि इन ऑर्डर टू द फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव in order to the facilitate the study, number of scientists have established प्रोसीजर्स, वैज्ञानिकों ने एक प्रोसीजर बनाया, साइंटिफिक नेम द ईच नोन ऑर्गेनिज्म के प्रत्येक जाने हुए एनिमल का एक नाम होना चाहिए। दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट मतलब जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में उसे एक्सेप्ट किया जाए। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन ग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, उसके सिद्धांत और क्राइटेरिया के आधार पर हो। विच आर प्रोवाइडेड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो नाम प्रोवाइड कराते हैं। एक तो है इंटरनेशनल कोड, कोड दिया जाता है या नाम दिया जाता है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन, इसे ध्यान रखेंगे। अभी इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे नोट्स फॉर्म में। यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टैक्सोनॉमी के इवोल्व द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, और एक है इसमें जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आईसीबीएन की, इसे अभी देख लेते हैं। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म has only name description of any organism should enable to the people arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used any other known organism, यानी कि एक ही जीव का एक ही नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम प्रदान करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म के लिए वैज्ञानिक जो है मुख्य सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, वो सभी द्वारा एक्सेप्ट होते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, प्रत्येक नाम में दो वर्ड होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, ध्यान देंगे जेनेरिक नेम, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट एक पहले इसे हम जीनस और स्पीसीज के नाम से जानते थे, अब इसे एनसीईआरटी में बदल दिया है, सबको पता है एनसीईआरटी अपडेटेड हो गई है 2025 से। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइड एज ए नेम विद टू कंपोनेंट कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस सिद्धांत को किसने दिया था आप कमेंट करके बताएंगे। द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, जरूर कमेंट करें। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लिनियस इज टू प्रैक्टिसाइड बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी किसके लिए, नाम के लिए। नेम सिस्टम इज टू वर्ड, और let us take the example of to understand providing scientific name better, the scientific name of mango, मैंगो का हम देखें, मैंगो जिसे आम कहते हैं, written as Mangifera indica, let us see how it is binomial name, द्विनाम पद्धति नेम। in this name Mangifera represent the genus, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, while indica is particular species और species specific epithet, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आज फ्लो। इसके बाद और क्या रूल है उनको हम देखते हैं, पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक। उस वाले पैराग्राफ को हम यहाँ यदि एनालिसिस करते हैं तो इस तरह से देखेंगे, साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म नोमेनक्लेचर, नीड फॉर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम की हमको आवश्यकता क्यों हुई, तो साइंटिस्ट हैव द स्टेबलाइज प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन, ये नोट्स फॉर्म में है, आप जो ऐसे नोट भी कर सकते हैं। दीज नेम आर एक्सेप्टेबल ग्लोबली, ग्लोबली एक्सेप्ट होते हैं। इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म ओनली वन यूनिक नेम, किसी एक ऑर्गेनिज्म का एक ही यूनिक नेम होता है। इसमें दो सोसाइटी हैं। इंटरनेशनल कोड प्लांट के लिए है, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन बनाया गया है, ये प्लांट के लिए है। और एनिमल के लिए है इंटरनेशनल कोड, ये कोड बनाए जाते हैं या नाम बनाए जाते हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आप नोट कर लेंगे, वो अच्छे से नोट फॉर्म में दे रखा है ये। दूसरा है पर्पज ऑफ साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम का पर्पज क्या है, तो पर्पज हम देखते हैं, इनेबल पीपल एनीवेयर रेफर टू द सेम ऑर्गेनिज्म सेम नेम, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। सेम नेम इज नॉट यूज टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक नाम किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। बायोनोमेनक्लेचर क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये
ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन नेम टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम जिसे जीनस बोलते हैं, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसे स्पीसीज बोलते हैं। जीनस और स्पीसीज होता है दिस सिस्टम इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस। और इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है। मैंगो, मैगी, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा हो जाता है जीनस, इंडिका हो जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस तरह से ये जो है इसका क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर टू बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट टेक्स्ट। अगले टेक्स्ट में हम जो है इन नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर द वाचिंग। इससे आगे जो नोमेनक्लेचर के रूल हैं उनको अवश्य देखिएगा, कल इसकी वीडियो डाल दी जाएगी। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं।